सोमवार को बिल्वपत्र नहीं उतारना चाहिए, पूर्णिमा और अमावस्या को भी बिल्वपत्र नहीं उतारना चाहिए, और सोमवार को बिल्वपत्र नहीं उतारना चाहिए। और बिल्वपत्र के निकट जब जावे तो बिल्वपत्र को जूता चप्पल पहनकर बिल्वपत्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए, और बिना स्नान के बिल्व वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही बिल्व वृक्ष के रूप में विराजमान है। बिल्व वृक्ष के रूप में साक्षात भगवती महालक्ष्मी विराजमान है। इसलिए बिल्व वृक्ष के पूजन का और बिल्व वृक्ष के स्पर्श का मंत्र है श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। क्या? श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः, ऐसा कह करके प्रणाम करके तब बिल्वपत्र उतारना चाहिए। श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। ये श्री ही द्रुम के रूप में, वृक्ष के रूप में। चलो कथा सुनाई देते हैं। ये श्रीफल बिल्व के रूप में लक्ष्मी जी कैसे हुई? श्री सूक्त में भी तो आता है ना, श्री सूक्त में भी आता है ना बिल्व का। क्या आता है? देखो उठ नहीं रहा। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण ऋतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमीं लक्ष्मीं जात वेदो माँ भाव ताम माँ वह जात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्वं पुरुषाम अस्तु पूर्वाम रथमध्याम अस्तनाद प्रमोदिनीं श्रियम देवी वहे श्रीर्मा देवी युष्टाम कांसोस हरिण प्राकाराम आर्द्राम ज्वलतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेष्टां पदपर्णाम ताम यो पयो श्रियम चंद्राम प्रभास्याम सा ज्वलंतीं श्रीम लोके देवी जुषा मदाम ताम पद्म शरणम हम प्रब्धे लक्ष्मीर्मनिषदाम ताम प्रणोमि आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वः। वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वः। वनस्पति जो वृक्ष नाम बिल्व नाम का वृक्ष है वो आपका स्वरूप है। ये वेद में लिखा है। वनस्पतिस्तव वृक्षोत विल्वः तस्य फलानि तपसा नुनंतु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी ही। उसके जो फल हैं हमारी अलक्ष्मी को नुदंतु, बाहर दरिद्रता का नाश करें। बेल का फल दरिद्रता का नाश करता है। सीताराम। बिल्व का फल, उसका गूदा निकाल करके भीतर का, और उसको गाय के घी में डुबा करके हवन करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रसराज जी को उपाय मिल गए, पर हवन करें तब ना। तो ये विशेष, और उतना भी न हो तो लिखा है बिल्व का पत्र, क्योंकि बिल्व फल हमेशा होता नहीं, तो बिल्व पत्र को भी घी में डुबा करके आहुति देने से लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वः। एक समय भगवती जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री महालक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आप सदा सर्वदा मुझे प्राप्त बने रहें, मेरा आपसे कभी वियोग न हो, और आपके चरणों में प्रति क्षण हमारी प्रीति बढ़ती ही चली जाए, अनुराग आपके चरणों में बढ़ता चला जाए, ऐसा कोई साधन हमें बताइए। भगवान हंसने लगे, बोले इसके लिए तो तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। किसकी तपस्या करें? बोले हमारे चरणों में अनुराग तो भगवान शिव ही प्रदान करते हैं, ये ठेका उन्हीं के पास है। शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। तो तुम शिव जी की उपासना करो, मेरे चरणों में प्रेम की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। तो लक्ष्मी जी उपासना करने लगी। उपासना करते 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 वैसे तो वो चाहती तो कैलाश में जाके दर्शन कर लेती, और वो दर्शन अलग है, पर तपस्या करके उपासना करके प्रसन्न करना और भगवान शिव का प्रकट होकर दर्शन देना वो एक अलग बात हुई। तो जैसे ही तपस्या करते करते उपासना करते करते बहुत समय लक्ष्मी जी को बीत गया। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं भगवान शिव का अर्चन करूं, तो अर्चन तो रोज करती ही थी। एक दिन लक्ष्मी जी के मन में हुआ कि मैं 1000 बिल्व 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करूं, कमल पुष्प से सहस्रार्चन करूं। अब उन्होंने अर्चन आरंभ कर दिया।
भोले बाबा ने लीला की। क्या लीला की? 2 कमल के पुष्प चुरा लिए। 2 कमल के पुष्प चुरा लिए। सब चोरी करते हैं, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी को दोष नहीं लगाना चाहिए, समय आने पर सब कर लेते हैं। बोल भले ही लीला है, पर 2 कमल चुरा लिए शंकर जी ने। अब पूजन के बीच में उठना, बोलना, संकेत करना, या वो तो भगवती महालक्ष्मी संकल्प करें तो प्रकट हो जाए, पर ये अपनी शक्ति का प्रयोग करना वो भी एक दोष ही है। उपासक बन के उपासिका बन के बैठी हैं। तब उन्होंने विचार किया अब मैं क्या करूं। तब उनके मन में आया कि भगवान श्री नारायण हमारे पयोधरों को खिले हुए कमल का जो बंद, जो माने अध खिला हुआ जो कमल है, उस वह उपमा हमारे पयोधरों की भगवान नारायण देते हैं, तो क्यों ना यही कमल हैं, ये कमल ही में अर्पित कर दूं। तो उन्होंने तत्काल अपने पयोधर ही कमल के रूप में अर्पित कर दिए। तत्काल भगवान शिव पार्वती प्रकट हो गए। भगवती का स्वरूप तो तत्काल यथावत ही हो गया, पर वो जो अपने पयोधर अर्पित किए थे उसका सिंचन भगवान शिव ने अमृत से किया, और सिंचन करते ही भूमि से बिल्व वृक्ष प्रकट हो गया। इसलिए इसको श्री द्रुम कहा गया, लक्ष्मी जी से प्रकट है ये। और इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी, संपूर्ण देवी देवताओं का निवास इसमें होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे 68 करोड़ तीर्थों का निवास होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर साधन करने से बहुत जल्दी मंत्र सिद्धि होती है। शंकर जी की स्थापना की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्व वृक्ष के नीचे सहज शिव जी उसके नीचे विराजते हैं, समस्त देवता विराजते हैं। यही भाव मेरे मन में जब ये कथा आई थी तो हमारे मन में ये भाव आया था, कहीं ऐसा हो जहाँ शिव जी को मध्य में हम विराजें और प्राकृतिक रूप से कम 11-12 बिल्व के वृक्ष हों, और उन वृक्षों का ऐसे झुरमुट बन के प्राकृतिक शिव जी का मंडप बन जाए, जिसमें बिल्व वृक्ष के बीच में बैठकर शिव जी का स्मरण किया जाए, वहीं बैठ के राम राम किया जाए। तो हमारे पुरानी गौशाला में बाबा हैं, ये कर तो रहे हैं वहाँ तैयारी, चबूतरा के चारों 10-12 बिल्व वृक्ष लगा करके उसकी तो कुछ दिनों में भगवान की दया से एक विलक्षण बिल्व कुंज बन जाएगी। बिल्व की बड़ी भारी महिमा है। ये जो बिल्व के 3 पत्र होते हैं, 3 पत्ता होता है ना बिल्व के, उन 3 त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम, ये 3 जो बिल्व के दल हैं उनमें दाहिने पत्ते में भगवान नारायण विराजमान हैं, बाएं पत्ते में श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और बीच का जो ऊर्ध्वमुखी पत्र होता है, ऊपर वाला पत्र, उसमें भगवान महेश्वर, भगवान शिव विराजमान हैं। इस तरह से तीनों देवता पत्र में विराजमान है। इसलिए बिल्व वृक्ष को बिना स्नान के नहीं स्पर्श करना चाहिए, और शरीर में, सारे शरीर में तेल लगाया हुआ हो तब भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो मर्यादा बिल्व के लिए है वही मर्यादा तुलसी जी के लिए। तुलसी जी का भी स्पर्श बड़ी मर्यादा पूर्वक करना चाहिए। और महाराज जी, बिल्व का जो फल है ना वो इतना पवित्र होता है कि बिल्व, आप एक बार आपने बेल खाया, बेल का शरबत पी लिया या बेल खा लिया, तो 27 दिन के भीतर यदि मृत्यु हो जाए तो उसकी अधोगति नहीं होगी, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, वो उत्तम लोकों में जाएगा। एक बार बिल्व भीतर जाने से 27 दिन तक शरीर में उसका दिव्य प्रभाव होता है। हम बड़े भावपूर्वक स्मरण कर रहे हैं। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने एक ग्रंथ लिखा है, बिल्व फल अमृत फल। हमको एक बार वह इतना मोटी पुस्तक है, उसको पढ़ने का अवसर मिला है। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज 12 वर्ष तक बिल्व पत्र और बिल्व फल खा करके ही रहे थे, और 12 वर्ष तक उन्होंने गायत्री की उपासना की थी, और लगभग 300 से ऊपर पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन में लिखी। बड़ा अद्भुत जीवन, क्या कहना, अद्भुत जीवन था। और उनके भगवत प्रेम की बात पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से हमने सुनी संवत 2001 में। अब 77 चल रहा है इस समय, माने 76 साल पहले, 76 साल पहले पूज्य ब्रह्मचारी जी ने जो 84 कोस की परिक्रमा निकाली थी, उसमें अपने पूज्य गुरुदेव भी थे। पंडित श्री भक्तमाली जी ने पूरी कथा कही थी भक्तमाल की,
और उसमें बड़े बड़े महात्मा थे। तो महाराज जी कहते थे कि जब कीर्तन होने लग जाता था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, तो ब्रह्मचारी जी की विशाल जटाएं थीं और वो नाचने लग जाते। ऐसे लगता था मानो साक्षात शिव जी ही कीर्तन के मध्य नाच रहे हों। घंटों रुदन और घंटों मूर्छा हो जाती थी। तो महाराज जी बताते थे कि सब महात्मा नाचते थे ब्रह्मचारी जी के नाचने के, सब नृत्य करते थे। तो और कहते ब्रह्मचारी जी जहां कहीं बढ़िया रज देखते वहीं कबड्डी खेलने लग जाते, कबड्डी 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 कबड्डी, खूब हंसाते भी, जैसे कोई छोटा बच्चा खेले ऐसे खेलते थे पूज्य ब्रह्मचारी जी। तो उन्होंने लिखा है विल्व फल अमृत फल, विल्व की इतनी महिमा है। भगवान शिव की लीलाओं का श्रवण करना, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करना, उनके पवित्र चरित्र का चिंतन करना, ये 3 साधन ही वेद में और मुक्ति के बताए गए। अब देखिए, जहां अभी हमने कहा ना कि भगवान नारायण में और भगवान शिव में भेद नहीं है, इसका मतलब है भगवान हरि और भगवान हर, इनके चरित्रों का श्रवण कीर्तन और मनन यही जीव को संसार चक्र से छुड़ाने वाला है, यही वेदों ने निश्चित किया है। और देखो, मैं अपनी बात तुम्हें बताता हूं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि मैं दूसरे साधनों का चिंतन करता हुआ एक बार भ्रमित हो गया। तो वेद तो समुद्र के समान है ना, बहुत ही बातें वेद में लिखी है, ये नहीं कि ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक। तो सनत कुमार भगवान कहते कि हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। एक बार मैं मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया और वहां जाकर कठोर तप करने लग गया। उस समय भगवान शिव ने अपने पार्षद नंदिकेश्वर गण को यहां भेजा और समय दयालुर भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वरा, वो सर्वसाक्षी गणेश्वर भगवान नंदीश्वर हमारे निकट आए और उन्होंने प्रसन्न होकर के स्नेह पूर्वक हमें मुक्ति का साधन बताया कि भगवान शिव के चरित्रों का श्रवण कीर्तन और मनन यही जीव के मुक्त होने का ऐसा साधन है जिसमें किसी का किसी से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। अब ऋषियों ने एक प्रश्न और कर, ऋषि कह रहे हैं कि हे भगवान, एक बात और बताइए। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे न श्रवण हो रहा है, न कीर्तन हो रहा है, न मनन हो रहा है, कभी कभार सुन लिया, कभी कभार कुछ कीर्तन कर लिया, कभी कभार मनन कर लिया, ठीक से न श्रवण कर पाता है, न कीर्तन कर पाता है, न मनन कर पाता है। क्या ऐसे मंद जीव के भी कल्याण का कोई साधन है क्या? बड़ी ऊंची बात, बहुत ऊंची बात। अच्छा, ईमानदारी से अपने आप से पूछो, छाती पर हाथ धर के पूछो, खुद से पूछो, स्वयं से पूछो, जैसा श्रवण बनना चाहिए क्या वैसा श्रवण हम लोगों से बन पा रहा है? जैसा कीर्तन होना चाहिए क्या उस प्रकार का कीर्तन हम लोगों के द्वारा हो पा रहा है? जैसा मनन चिंतन होना चाहिए क्या उस प्रकार का मनन चिंतन हम लोगों के द्वारा संभव हो पा रहा है क्या? जब नहीं हो पा रहा है तब आपने कल्याण के साधन तो 3 ही बताए कि वेद सम्मत जीवों के कल्याण के 3 ही साधन हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन, और तीनों में शिथिलता है। तो ऐसा मंद भाग्य प्रमादी जीव वो भी मानो अपना कल्याण चाहता हो तो वो क्या करे? सूत जी कहते हैं उस जीव के, महाराज जी वेंकटेश स्वामी जी क्या बात कह रहे थे याद है कि वेद सम्मत साधन है श्रवण, कीर्तन और मनन, और मान लो तीनों साधन ठीक से न बन पा रहे हों
और जीव फिर भी अपना कल्याण चाहता हो तो उसके कल्याण का साधन क्या है? सूत जी कह रहे हैं, कोई साधन जिससे न बनता हो वह साधक भी श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगम वेरम च शंकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च करेत संसार सागरम। बेर और लिंग ये दो स्वरूप हैं शिव जी के। बेर माने होता है प्रतिमा और लिंग भगवान शिव की प्रतिमा और भगवान शिव का लिंग। इसको बहुत सरल शब्दों में समझें। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? लिंग शब्द का अर्थ होता है लक्ष्म, चिन्ह, प्रतीक। भगवान शिव के प्रतीक को लिंग कहा गया। लिंग शब्द से अन्यथा अर्थ आप लोग मत लेना। भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। निष्कल माने निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार उनका स्वरूप है शिवलिंग। उसमें न मुख है, न हाथ है, न पैर है, न नाक है, न श्रवण है, और सब कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। बिनु पद सुने, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, वो स्वरूप है शिवलिंग का। और एक स्वरूप है वेर। वेर माने उनकी प्रतिमा, जिसमें उनके पूरे स्वरूप का दर्शन हो। इसलिए संपूर्ण पूजा तब होती है जब लिंग और वेर दोनों एक साथ हों। इसलिए प्रतिमा ना हो तो कम से कम चित्रपट ही सही। भगवान शिव पार्वती का पूरे शिव परिवार का एक चित्रपट अवश्य शिवालय में रखना चाहिए। प्राचीन परंपरा शिवजी का जहां लिंग होता है शिवजी की मूर्ति भी होती है। तो जो श्रवण कीर्तन मनन ना भी कर सके वो अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर ले, शिवजी की स्थापना कर ले, और रोज शिवजी को बहुत सस्ती सेवा पूजा है। शंकर जी सब देवता महंगे हैं, शंकर जी सबसे सस्ते हैं। एक लोटा जल चढ़ा दो, ऐसे ऐसे करके गाल बजा दो, बग बम 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 कर दो, उसी में शंकर जी प्रसन्न हो गए। थोड़े अक्षत चढ़ा दो, बिल्वपत्र चढ़ा दो, और कोई महंगा वाला फूल नहीं, आक धतूरे का फूल आप चढ़ा दो, इतने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। कोई साधन न बने, रोज शिवलिंग का अर्चन करो, इतने से भी तुम संसार सागर से मुक्त हो जाओगे। और यहां पवित्र लिंगायत संप्रदाय की पवित्र परंपरा में तो यहां तो ऐसे वैष्णव हैं शिवलिंग को कंठ में धारण करते हैं और बिना शिवजी का अभिषेक किए, बिना उनका चरणामृत लिए जल भी नहीं पीते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे भक्त हैं। अभी पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण भारत तक लिंगायत परंपरा के ऐसे लाखों वैष्णव हैं जो प्रतिदिन शिवार्चन करके ही जल पीते। बाल योगी शिव स्वामी गोवत्स श्री वेंकटेश स्वामी जी के भी कंठ में शिवलिंग विराजमान है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, नित्य उनका स्नान कराना, स्नान करा के बिल्वपत्र चढ़ा के, भस्म चढ़ा के तब ही जल पीना पक्का, चाहे जैसी परिस्थिति हो। आप लोग कहेंगे ये परंपरा केवल यहां है। अरे यहां नहीं, ये परंपरा हमारे विरक्त संतों में भी थी, आज भी है। और जब चलते थे तो अपने गले में शालिग्राम सर्वेश्वर भगवान को, संपुट को अपने कंठ में विराजमान करके चलते थे। वो कहीं गए नहीं भारत के बाहर। सारा जीवन एक अंतर्मुख साधक की तरह, महापुरुष की तरह, महान रसिक की तरह उन्होंने श्री महल में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अद्भुत महापुरुष।
ये पुराने संतों की परंपरा रही है। हरिद्वार का कुंभ था, ये कुंभ नहीं, ये अभी हमारा हरिद्वार का चौथा कुंभ आएगा, तीसरे कुंभ की बात है, 3 कुंभ पहले की बात। तब डाकोर में ही अपना छत्ता लगता था, तो अपने लालजी शालिग्राम जी पहले से कुंभ में चले गए, संत ले गए, और हम खाक चौक में पूजा भी हम ही करते थे, क्योंकि हमारे महाराज जी विलक्षण महापुरुष थे, पहाड़ी बाबा महाराज। कहते थे भाई देखो ऐसा है कि यहाँ रहते हो प्रसाद तो पाओगे, बिना पाए तो रहोगे नहीं, और सेवा नहीं करोगे तो प्रसाद पाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, भले ही महंत हो तो क्या हुआ। इसलिए जब तक खाक शौक में रहोगे तब तक ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा अपने हाथ से करना। और ये गंगादास बैठे हैं, वहाँ ऐसा नहीं था जैसा इस समय हमारे यहाँ हो रहा है कि पुजारी के नीचे 2-2, 3-3 असिस्टेंट हैं। जो खाक शौक में जो पुजारी होता था अनंतदास जी महाराज, उसे ही झाड़ू लगाना, उसे पोंछा लगाना, उसी को पार्षद बनिया करना, उसी को भंडार घर में जाके थाल लगा के लाना, उसी को मिलाना, फिर थाल पात्र अमनिया करके तब पोंछ करके रखना। हम करते थे ये सब वहाँ। ऐसा नहीं कि किसी चेला को या किसी विद्यार्थी को दे दे। महाराज जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती थी, पुराने महापुरुष थे। बुढ़ा हो गया क्या? क्या संदेश, क्या महापुरुषों की मर्यादा। आज स्थानधारी महंत आरती स्तुति में खड़े नहीं होते हैं। अब शरीर में कोई हाली बीमारी है, पड़े बात अलग है, लेकिन स्वस्थ हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी पुजारी स्थान में आकर के आरती दे रहा है, उनको आरती स्तुति में खड़े होने की श्रद्धा नहीं, अवकाश नहीं है। महाराज जी कहते थे सब जो भी प्रसाद पाए सबको सेवा करनी चाहिए। स्वयं महाराज जी 1-1.5 छटाक साग लेते थे, रात्रि को 1.5 पाव दूध लेते थे, और गौ सेवा अपने हाथ से करते थे। रसोई में जाते थे महाराज जी, मंदिर में तुलसी चढ़ाने जाते थे। लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने, और अंतिम क्षण तक सेवा उनकी रुकी नहीं, सेवा करते रहे। एक बार बुखार हो गया, तेज बुखार, तो दिन में फलाहार नहीं किया। हम पुजारी थे, हमने दूध ब्यारू का, ठाकुर जी का दूध लेकर के हम गए, तो महाराज जी बोले हमको उठा के बिठा दो, शरीर कांप रहा है। उठा के बिठाया तो उन्होंने दोनों हाथ से गिलास को छू कर प्रणाम किया, बोले पी जाओ। महाराज जी आप ले लो। तो महाराज जी ने मना, अरे मैंने मना कर दिया ना, क्यों पीछे पड़ा है। फिर मैंने थोड़ी देर में, महाराज जी आपने दिन भर कुछ नहीं लिया, वृद्ध शरीर, थोड़ा दूध ही ले लीजिए। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आज मैंने अपने हाथ से गौ सेवा नहीं की है, इसलिए मैं दूध पीने का अधिकारी नहीं। सन 1932 में खाक चौक में वो महंत पद पर विराजमान हुए थे, और सन 2003 तक वो विराजमान रहे। टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे उनके जमाने का कोई महंत जिंदा नहीं है। 1932 में महंत बने थे और 2003 तक विराजे। कितना साल हुआ गिनती करो भाई, हम तो गण जानते नहीं। हैं 73 वर्ष गद्दी पर बैठे, आप सोचो। तो हम कुंभ की बात बता रहे थे, तो ठाकुर जी तो हमारे चले गए। अब हरिद्वार कुंभ में रामनवमी भी आ जाती है, तो महाराज जी बोले तो ठाकुर जी तो गए, तुम रामनवमी करके जाना, क्योंकि पुजारी और मुख्य उत्सव है रामनवमी का। तो रामनवमी करके शाम को बस से टिकट, कार वार कहाँ थी कि कार में बैठ के जाते, रोडवेज की बस में बैठ के गए। भगवान की शयन हो गई। बोले क्यों, तैयार? हाँ महाराज जी तैयार। ठीक है,
कमंडल ले लिया, सब आसन वासन ले लिया। बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? महाराज जी बोले। तो हमने कहा महाराज जी, ठाकुर जी तो पहले चले गए कुंभ में, लाल जी चले गए, शालिग्राम जी चले गए, पहले चले गए। बक बक करता है, अरे हम पूछ रहे हैं उत्तर दे, ठाकुर जी कहाँ हैं? हमने कहा ठाकुर जी चले गए। तब बोले तुम्हें ज्ञान नहीं है, पुराने संत बिना ठाकुर जी की यात्रा नहीं करते। और तुरंत हाथ पैर धो के मंदिर में गए। अभी मंदिर पूरा बंद नहीं हुआ था, पर्दा आया था, शयन उठाया, महाराज जी भीतर गए। मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के सेव्य नरसिंह शालिग्राम जी एक मलमल के कपड़े में तुलसी के सहित लपेट के मेरे गले में बांध दिया। बोले अब जाओ। वो नरसिंह भगवान आज भी हमारी सेवा में विराजमान है, जो महाराज जी ने अपने हाथ से गले में बांधे थे। तो जैसे यहां लिंगायत परंपरा में कंठ में बांधते हैं, ऐसे हमारे यहां भी बांधते थे शालिग्राम जी गले में। और हमारे यहां भी पुराने संत कुछ न बने तो शालिग्राम जी को स्नान करा के चरणामृत ले लिया और तुलसी जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत थी शालिग्राम जी की सेवा के बारे में, धो के पी लो और दिखा के खा लो। हो गई सेवा पूजा। धो के पी लो और दिखा के खा लो। धो के पी लो, चरणामृत मिल गया, और जो कुछ आवे रूखा सूखा तुलसी जल पधरा के भोग लगाओ, पालो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे शिव पुराण में वर्णन आएगा, कंठ में श्री शालिग्राम को धारण करने की महिमा अभी इसमें आएगी शिव पुराण में। शिव पुराण में शालिग्राम का बड़ा महात्म्य का वर्णन है। भगवान चाहेंगे तो उसका हम वर्णन करेंगे। तो जो श्रवण कीर्तन मनन न कर सकता हो, वो केवल नित्य प्रति शालिग्राम का पूजन करे, नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करे और चरणामृत ले ले, तुलसी बिल्वपत्र चढ़ा दे, कितने मात्र से उस जीव का कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। और महाराज जी लिखा है कि शिव भक्त का कर्तव्य है कि वह सब कुछ भूल जाए पर अपने सेव्य शिवजी को कभी न भूले। ध्यान में आए? बहुत से लोग कहते हैं हमारा वहां सूटकेस छूट गया, हमारे वहां चप्पल छूट गई, हमारा वहां अमुक सामान छूट गया। यहां कहते सब कुछ छूट जाए पर अपने ठाकुर जी नहीं छूटने चाहिए। लोग कहते हम यात्रा कर रहे थे, हमारे ठाकुर जी छूट गए। ठाकुर जी छूट गए, जिस थैले में पैसा था वो नहीं छूटा, जिसमें रुपया था वो तो नहीं छूटा, और जो ठाकुर जी का संपुट था वो छूट गया। इसका मतलब 1 नंबर पर रुपया वाला थैला था और 2 नंबर पर ठाकुर जी थे। ठाकुर जी 2 नंबर पे नहीं रहते, वो तो 1 नंबर से भी 1 नंबर पर रहते, 2 नंबर पे नहीं रहते। ठाकुर जी को अपना प्राण मानकर अपनी छाती से लगाकर ठाकुर जी को कभी अपने से दूर नहीं करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अपने साथ रखने के लिए इतना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए, लिखा अंगुष्ठ प्रमाण, इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। और जब बड़े शिवलिंग की स्थापना करना हो तो बड़े भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, मठ आदि तीर्थ की स्थापना करे, उत्सव करे, और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और महाराज जी मालपुआ आदि सुंदर व्यंजनों से वो भोग लगावे और बड़े बड़े उत्सव महोत्सव करे, राजोपचार महाराजोपचारों से पूजन करे। ऋषियों ने पूछा कि महाराज शंकर जी का पूजन शिवलिंग में क्यों होता है और वेर और लिंग दोनों में पूजन शिव जी का क्यों होता है? देवताओं का पूजन तो केवल उनकी प्रतिमा में होता है, मूर्ति में होता है, शिवजी का पूजन उनकी प्रतिमा में और लिंग में दोनों में क्यों होता है? तो श्री सूत जी ने वर्णन किया कि इस संबंध में सही सही बात बताने की शक्ति तो केवल श्री भोले बाबा की है, महादेव जी की है। सही बात तो वही बताएंगे, पर हमने अपने गुरुदेव व्यास जी की वाणी से सुना है कि भगवान शिव सगुण भी हैं और भगवान शिव निर्गुण भी हैं। सगुण उनकी मूर्ति है और निर्गुण उनका लिंग है। इसलिए सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप होने के कारण
भगवान शिव की पूजा मूर्ति में और लिंग में, दोनों में होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। अपिलिंगे च वेरे च नित्यमभ्यर्च्यते जनैः अब्रह्मत्वात् तदन्येषां निष्कलत्वं नहि क्वचित्। भगवान हरिहर को छोड़कर और कहीं निष्कलता नहीं है। बहुत ध्यान से सुने स्वामी जी, जैसे शिवजी में है ऐसे ही भगवान में है। भगवान के भी दो रूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। महाराज जी, दो रूप भगवान रामकृष्ण नारायण के भी दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। सकल रूप है उनका विग्रह और निष्कल रूप है शालिग्राम। शालिग्राम में हाथ पैर हैं, मुख है, नाक है, कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो भगवान का निर्गुण स्वरूप शालिग्राम और सगुण स्वरूप भगवान की प्रतिमा। इसी तरह से भगवान शिव का सगुण स्वरूप उनकी मूर्ति और निर्गुण स्वरूप उनका लिंग। इस प्रकार से ये सगुण